बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु सायरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सकल जीव हंसों को और सभी संत भाई बहनों को, तो सात शब्दी परिवार है, इनके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी। संतों महात्माओं, बिना गुरु का किसी का पार उतारा नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे, जो भी आप दान पुण्य करते हैं, कर्मकांड बा आडंबर पूजा करते हैं, अगर आपने गुरु नहीं किया है तो सब कुछ बेकार है। जिन्होंने गुरु किया है उसी का दान पुण्य किया हुआ लेखे लगता है, उसका फल मिलता है। लिखा भी ऐसे ही है कि गुरु बिन यज्ञ हवन जे करहीं, मिथ्या जाय कबहु नहीं फलहीं। बिना गुरु का किए हुए, बिना गुरु किए हुए कोई यज्ञ करता है, कोई हवन पूजा पाठ कर्म कांड करता है, दान करता है, सब मिथ्या उसके लिए, उसका फल नहीं मिलने वाला। यहाँ तक गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, कहे कबीर दोनों निष्फल है, चाहे बाचो वेद पुराण। गुरु किया हुआ है नहीं है, गुरु किया हुआ नहीं है और माला फेरता है, दान देता है, चाहे वेद पुराण का पठन पाठन करता है, सब निरर्थक है उसके लिए, सब बेकार है, क्योंकि वो बिना गुरु वाला है, निगुरा है वो। अगर गुरु नहीं किया हुआ है, कोई जाप कर रहा है, माला का जाप कर रहा है, मंत्र का जाप कर रहा है, गुरु बिन मंत्र जपहि जे प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। बिना गुरु का कोई मंत्र का जाप करता है तो जाप नहीं हो, बिरलाप है। और सार तत्व को नहीं जानता है तो वो जीव अज्ञानी है, मूर्ख है। इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं ओम तत्सत बोलते हैं, यानी परमात्मा को जान करके गुरु करके जो भी कार्य किया जाता है वो सत्य होता है, परमात्मा को प्रमाण होता है। लेकिन संत जो निष्काम सेवा करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अगर भौतिक गुरु कोई करता है तो फल की इच्छा रखता है, तो फल भी उस जब ही मिलेगा जब गुरु किया हुआ है। तो गुरु की बहुत बहुत बड़ी जरूरत है संसार में। और गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, बरु बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का किसी का पार उतरा नहीं है। चाहे शंकर ब्रह्मा जैसे विद्वान क्यों न हो, उनको भी गुरु करना पड़ा, तो सारा जीव का क्या बात है। क्योंकि उनके जैसा विद्वान है तो उनको भी गुरु करना पड़ेगा, तभी भवसागर को पार करेगा। उनके जैसा अगर विद्वान हो जाए तो। रामकृष्ण ने भी गुरु किया है। रामकृष्ण से को बड़ा तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। रामकृष्ण से बड़ा कौन है इस संसार में, जगत में। उन्होंने भी गुरु किया। राम के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण के गुरु संदीपन जी, वो भी गुरु के अधीन रहे, गुरु के वचन को उन्होंने माना, गुरु भक्ति की और गुरु को ही सर्वे सर्वा मानना। जीवन में गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु का किसी का पार उतारा नहीं है। बिना गुरु का किसी जीव का कल्याण नहीं है। ये गुरु होना चाहिए तो आंख वाला होना चाहिए, रोशनी उसको मिला रहे, वो शब्द की अनुभूति साक्षात्कार किया हो, ऐसा गुरु होना चाहिए जो शब्द का साक्षात्कार अनुभूति करा दे।
गुरु अंधा नहीं होना चाहिए, गुरु अंधा नहीं होना चाहिए। आजकल के गुरुआ संसार में बहुत हैं और लोभी हैं। गुरुआ धन को हरण करते हैं, द्रव्य हरण करते हैं, असी से लालची है, दुनियावी सुख चाहता है, मुझ किसी को नहीं चाहिए। एक गुरु जो ऐसा गुरु जो मुझ की बातें नहीं करता है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों बूढ़े बापरू चढ़ पत्थर की नाव। गुरु एक तो लोभी है, शिष्य लालची है, दोनों आपस में दांव खेल रहे हैं, दोनों जो है बुड़ते हैं इस पत्थर की माया रूपी नाव पे बैठ करके, दोनों ही जो है डूब जाते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुम भी ले डूबेंगे। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा ठेलिया दो कुपरंत। जिसका गुरु अंधा हो, आंख नहीं है, ज्ञानी नहीं है, चेला जो है निपट गवार है, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या गुरु मंत्र दे रहा है, गुरु क्या दे रहा है, बस वो जापे जाप कर रहा है बस, तो निपट गवार है चेला। तो दोनों पार कैसे होंगे? जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा ठेलिया दो कुपरंत। दोनों जो है कूप में जाएंगे, दोनों जो है गिरेंगे, चेला भी गिरेगा और गुरु भी गिरेगा। आज संसार की ऐसी हालात है, ऐसी अज्ञानता, ऐसा भ्रम, ऐसा संशय है संसार में। इस भ्रम संशय से कौन निकालेगा? पूर्ण सदगुरु ही निकालेगा। गुरु, सदगुरु और सतगुरु, ये तीन हैं। गुरु जो है एक भौतिक है, संसार का ज्ञान कराता है। सदगुरु जो होता है अध्यात्म का ज्ञान कराता है, परम तत्व की अनुभूति साक्षात्कार कराता है। और सतगुरु केवल परमात्मा है, जिसको सतगुरु कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, सतनाम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, यही सतगुरु है। इसीलिए कहा कि देही को सतगुरु कहे ये तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। शरीर को ही लोग गुरु मान के बैठे हुए, परमात्मा मान के बैठे हुए, बहुत बड़ी अज्ञानता, बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा संशय है। देही को सतगुरु कहे, सतगुरु माने परमात्मा, परमात्मा देह नहीं है, विदेह है। ये तो धुंधर ज्ञान, ये ज्ञानता वाला ज्ञान है, भ्रम वाला ज्ञान है। ये चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। जो परमात्मा है वो चार दाग से न्यारा है। चार दाग कौन कौन से? पहला दाग है गर्भाग्नि, परमात्मा कभी गर्भ से पैदा ही नहीं होता, अजन्मा है, अजुनी है। दूसरा जठराग्नि, परमात्मा कोई भोजन नहीं करता है, जो भोजन करता है परमात्मा हो ही नहीं सकता। तीसरा कामाग्नि, परमात्मा कभी जो है शादी ब्याह करके बच्चे नहीं पैदा करता, तो शादी ब्याह करता है जो शरीर में आकर के जो बच्चे पैदा करता है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। तीसरा कामाग्नि। चौथा चिताग्नि, परमात्मा कभी जलता नहीं है, अजर है, जलता भी नहीं है, बुढ़ा भी नहीं होता है। ऐसे जो परम तत्व का जो निशानी है, पूर्ण सदगुरु पूर्ण रहबर बताता है। गुरु किया देही का सतगुरु चिन्हा नाही, भवसागर के जाल में फिर गोता खाई। देही को गुरु कर मान लिया, देही को ही गुरु मान लिया, देही को ही परमात्मा मान लिया, सतगुरु परमात्मा की पहचान किया नहीं, शब्द की पहचान किया नहीं। भवसागर के जाल में बार बार वो गोता जीव खाता है, बार बार 84 लाख योनि में जाता है, कुत्ता बैल बकरी कीड़ा मकोड़ा पेड़ वनस्पति आदि बनता है बार बार। गुरु तो वही पूरा है, गुरु सोई सतनाम लखावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। गुरु वही पूरा है जो सतनाम की लखता करा दे, सतनाम का जाप न कराए। सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सदगुरु का उपदेश यही। सतनाम सार वस्तु है, जो सार वस्तु का लखता करा दे, अनुभूति साक्षात्कार करा दे, वही पूर्ण गुरु है। पूरे गुरु की निशानी है, पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। पूरे गुरु की निशानी है जो पार ब्रह्म परमात्मा है, उसको निकट कर देता है, पास कर देता है, उसको इसकी अनुभूति साक्षात्कार करा देता है।
पूरे गुरु का सुनो उपदेशु, पार ब्रह्म निकट कर पेखू, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर के उतरे चित। पूरे गुरु का यही निशानी होती है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है उसकी लखता कर देता है। ये गुरु की निशानी है। इसीलिए कहा पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पानी को छान के पीना चाहिए, गुरु को जान के करना चाहिए। जो गुरुआ लोग हैं, जो काल कसाई के एजेंट हैं, ऐसे गुरुआ तो डुबोते हैं जीव को भ्रम में लाते हैं, जीव को कर्म कांड बा आडंबर कराते हैं। अपने रूप की खबर नहीं है उनको कि वो शिष्य चेला बनाते हैं। ऐसे गुरुओं के बारे में भी कहा गया है कि गली गली गुरुआ फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर ने शिष्यकरण की आस। गली गली में ऐसे गुरुआ बहुत मिल जाएंगे। परमात्मा की खबर नहीं है, परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार नहीं है, लेकिन आइए मंत्र जा रहे हैं, कान में फूंक रहे हैं, चेला बना के आ रहे हैं, धन इकट्ठा करके ला रहे हैं। ये भी डूबेंगे और चेले भी डूबेंगे। ऐसा वेदों शास्त्रों में कहा गया है, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मह परहि। जो गुरु शिष्य के धन को हरण करता है, द्रव्य हरण करता है, माया का हरण करता है, उसके जो है आत्मा का कल्याण नहीं करता, शोक संताप का हरण नहीं करता है, ऐसे गुरु भी घोर नरक में पड़ता है। बने रहो गुरु, जाओगे नरक में, बच नहीं पाओगे। तो ऐसे गुरु भी घोर नरक में जाता है। यहां तक कहा है कि झूठा गुरुआ अजगर बना, लख 84 जाए, सारी संगत चीटी बनी, नोच नोच के खाए। जो झूठे गुरु संसार में हैं, जो शिष्यों को जो है भरमाते हैं, वो अजगर बनते हैं अगले जन्म में। जो चिटियां होती हैं, जो संगतें होती हैं, वो संगतें जो चिटियां बनती हैं, नोच नोच के उस गुरु महाराज को खाती हैं। यहां तक संतों ने कहा है, यहां तक रबी बाड़ियां हैं, रब का फरमान है। तो हमें गुरु कौन सा करना है? जो शब्द की अनुभूति साक्षात्कार करा दे, और आज के समय के वक्त के जो रहबर हैं, जो हृदय सम्राट हैं, शब्द भेदी गुरु साईं रूढ़ जी महाराज हैं, जो मसीहा बन के आए हुए हैं, ये धरा पे उतरे हुए हैं। परमात्मा उनके अंदर प्रकट है, 24 घंटा परमात्मा उनको शक्ति दी है। उनके सत्संग सुनते सुनते, साईं रूढ़ जी महाराज का सत्संग सुनते सुनते शब्द की अनुभूति साक्षात्कार हो जाता है। शब्द सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते भेद भी बताया है। ऐसे गुरु की आवश्यकता, न कोई आडंबर कराना, न कोई क्रियाकलाप कराना, केवल परमात्मा की अनुभूति कराते हैं, जो सुत्तम परमात्मा है। तो खुले काल खुले आंख, खुले कान खुले आंख अनुभूति कराते हैं। गुरु मेरे सबही बड़े, अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। गुरु तो मेरे सभी बड़े हैं अपने अपने जगह पे, जितने गुरु लोग हैं, लेकिन जो शब्द का विवेक करा दे, शब्द का बोध करा दे, शब्द का ज्ञान करा दे, वो मेरे माथे का मोर है, वो मेरे सिर का ताज है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदिए, जो शब्द लखावे दाम। गुरु गुरु में भेद है, अलग अलग गुरुओं का भाव है। वही गुरु आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, जो शब्द परमात्मा की लखता करा दे, शब्द स्वरूपी राम की लखता अनुभूति साक्षात्कार इस जीवात्मा की करा दे, श्रुति शब्द का योग करा दे, वही पूर्ण गुरु है। गुरु 7 प्रकार के हैं। गुरु 7 प्रकार के। पहला गुरु तो हमारे माता पिता हैं, लेकिन माता पिता इस शरीर के गुरु हैं, आत्मा के गुरु नहीं है। माता पिता द्वारा शरीर आया संसार में, तो माता पिता जो गुरु हैं तो भौतिक गुरु हैं। यहां भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, माता पिता का सेवा सत्कार सम्मान करना है, लेकिन माता पिता के द्वारा जो है मुझ नहीं मिलेगा। मुझ तो उसी गुरु से मिलेगा जो परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार किया है। माता पिता जो हमारे हैं, वो जो है देह के गुरु हैं, शरीर के गुरु हैं, भौतिक गुरु हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि माता पिता मिल जाएंगे लख 84 बार, साधु की सेवा साहब की बंदगी मिले ना बारंबार। 84 लाख योनि हम भुगत के आए हैं, उन योनियों में भी माता पिता हमें मिले, उनकी सेवा सत्कार सम्मान हमने किया, जीव ने किया।
लेकिन साधु की सेवा, परमात्मा की बंदगी, परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार, ये भाग्य से मिलता है। जब ऐसा सदगुरु मिलता है तो तब जाकर के इस आत्मा का कल्याण होता है। और आत्मा का गुरु जो परमात्मा है, शरीर का गुरु हमारे माता पिता हैं, आत्मा का गुरु कौन है? परमात्मा है, शब्द गुरु है, जो गुरुओं का गुरु है। तो शब्द गुरु की अनुभूति साक्षात्कार, जब शब्द भेदी गुरु कोई मिल जाता है तो शब्द का भेद बताने वाला है, उसके द्वारा जो शब्द गुरु की अनुभूति होती है। तो पहला गुरु माता पिता है, इसलिए कहा गुरु मिला तो सबको ही मिला, गुरु नहीं मिला तो ना कोई। और गुरु नहीं मिला तो सब लोग कोई मिला ही नहीं संसार में। माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए, माता पिता बेटा बेटी ये तो घर घर है। अगर मनुष्य का शरीर मिला है, अगर गुरु मिल गया, शब्द भेदी गुरु मिल गया, और शब्द गुरु का ज्ञान हो गया, तो समझ लो कि जीवन धन्य हो गया। नहीं तो कुछ भी नहीं मिला संसार में, ऐसे चले गए संसार से हम। यहाँ तक संतों ने कहा है। तो पहला गुरु कौन है? हमारे माता पिता हैं। दूसरा गुरु कौन है? वो दाई है, जो नाड़ काटती है। आज हॉस्पिटल में बच्चा जाता है, जो नर्स होती है वो नाड़ काटती है। और दूसरा गुरु माँ और बच्चे को अलग करते हैं। तीसरा गुरु कौन है? जो शिक्षा देता है, हमें पढ़ाता है, वो तीसरा गुरु है। चौथा गुरु कौन है? जो हमें काम सिखाता है, स्किल हमें कमाने की, रोजगार देता है, हस्तकला सिखाता है। पांचवा गुरु कौन है? जो हमारे कान में फूंकता है, गुरुमुख करता है, मंत्र देता है। लेकिन इस गुरु से भी पार उतरा नहीं है। कहा है कि कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले, मिले ठिकाना ठोर। कान में कान फूकने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, गुरुमुख करने वाले, लेकिन ये हद की बात, क्योंकि जो 52 अक्षर है हद वाली है, इसका तो हद है 52 अक्षर का, ये हद वाले गुरु हैं। परमात्मा तो बेहद है, बेहद का गुरु तो कोई और है। कान में फूका कुर्र, तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु, पैसा कर दे देना शुरू। ऐसे गुरु हैं संसार में। ये पांचवा गुरु है। छठवां गुरु कौन है? जो काल ब्रह्म का, काल निरंजन का, ईश्वर का ज्ञान कराता है, ईश्वरीय ज्ञान कराता है। ब्रह्म के जो 5 स्वरूप हैं, 5 स्वरूप में कोई 1 स्वरूप का कराता है, कोई 2 स्वरूप कराता है, नहीं, ब्रह्म के 5 स्वरूप है। जो काल के 5 स्वरूप हैं। प्रथमे ब्रह्म स्व इच्छा ते 5 शब्द उचारा, सोहम निरंजन ररंकार शक्ति और ओंकारा। ये छठवां गुरु है। सातवां गुरु कौन है? जो शब्द का भेद बता दे, जहां से जीव आया है जीव को वहीं पहुंचा दे, ये सातवां गुरु है। सातवां गुरु जो है आज के समय के शब्द भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी महाराज हैं। वेदों में लिखा है, पहला गुरु सूचक गुरु है, जो सूचना देता है। वाचक गुरु जो पठन पाठन करता है। बोधक गुरु कोई ना कोई बोध कराता है किसी तत्व का। ब्रह्म के 5 स्वरूप हैं। निषिद्ध गुरु, विहित गुरु, कारण गुरु और परम गुरु, ये 7 प्रकार के गुरु हैं। जो परम गुरु है वो परम तत्व का जो है अंग संग हाजिर नाजिर अनुभूति साक्षात्कार प्रैक्टिकल करा देता है, थ्योरी नहीं, किताबी ज्ञान नहीं। ये पूरा गुरु है। ऐसे गुरुओं की शरणागति में आकर के जीव का पार उतारा होगा, जीव का कल्याण होगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु का जो दोष भी नहीं जाएगा, किसी का दोष रहित नहीं हो पाएगा। बिना गुरु का कोई सत्य की लगता नहीं कर पाएगा। बिना गुरु का किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। यहां तक संतों ने कहा। तो गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु का किसी का पार उतारा संसार में न हुआ न होगा। गुरु का शब्द गुरु थे टीके होते प्रकट ना। गुरु का जो शब्द है, तो शब्द भेदी गुरु है, जब भेद बताता है तभी उस शब्द प्रकट होता है, और किसी के द्वारा उस शब्द प्रकट ही नहीं हो सकता। शब्द रूपी परमात्मा किसी न किसी देह का चुनाव करता है, उस देह से भेद मिलता है, तो ये शब्द प्रकट होता है। और शब्द जो है चारों तरफ गूंज रहा है। ऐसे शब्द की अनुभूति साक्षात्कार परमात्मा की जो गुरु करा दे, वही पूर्ण गुरु है। ऐसे गुरु की शरण में आना है। संसार में कई गुरु गद्दी पे बैठे हैं,
माथे टिकवाते हैं, जटा जूट रखाते हैं, बाल दाढ़ी रखवाते हैं, प्रवचन करते हैं। जो कोई परमात्मा के उनसे बात पूछता है तो उनको टरका देते हैं। तो परमात्मा कैसे मिल जाएगा इतनी जल्दी? बहुत तपस्या करने पड़ेगा, बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, बहुत पूजा पाठ कर्म कांड करना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा इस जन्म में नहीं मिलेगा तो किसी जन्म में मिलेगा, किसी न किसी जन्म में मिलेगा। टरका देते हैं। भेष बना करके चेले को फांसते हैं, चेले का जो माल खाते हैं और अपने खुद डूबते हैं, चेलों को भी डुबोते हैं। और ऐसे जो है गुरुआ लोग जो है बार बार नरकगामी होते हैं, बार बार 84 में धक्के खाते हैं। यहां तक कहा जो गुरु कर्म केवल करने को कि अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं कराता, परमात्मा का दीदार नहीं कराता है। लोगों को तो उपदेश करता है लेकिन आप अमल में लाता नहीं है। ऐसे गुरु भी 84 में धक्के खाते हैं। ऐसे गुरु भी हैं जो शिष्य के धन का हरण करते हैं, शिष्य के द्रव्य का हरण करते हैं, परमात्मा का ज्ञान बोध नहीं कराते हैं, तीर्थ व्रत उपवास करवाते हैं, कर्मकांड बायडंबर मूर्ति पूजा करवाते हैं। ऐसे गुरुआ लोग हैं, लेकिन अनुभूति साक्षात्कार नहीं कराते परमात्मा का। शिष्य भी समझता है कि मैं जो है मेरा पार उतारा हो जाएगा, ऐसी भक्ति करने से वो भी डूबेगा। लेकिन पूर्ण गुरु जब मिल जाता है, शिष्य जब समर्पण हो जाता है, तो पूर्ण गुरु जो है ऐसे शिष्य का झोली भर देता है। तो खाली झोली है, जीव पीते का खाली झोली परमात्मा से भर देता है, परमात्मा का बोध ज्ञान करा देता है और जीव का पार उतारा हो जाता है। ऐसा गुरु करना है, ऐसे गुरु की शरणागति में आना है। जब ज्ञान हो जाता है तभी वैराग उत्पन्न होता है, और फिर जीवन में जो है सुख शांति आती है, भक्ति आती है। माया तो अपनी काम करती है, माया रूपी हवा चलती है, लेकिन जो परमात्मा को जानने वाला जीव है वो परमात्मा के सहारे रहता है, परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। वो ऐसा गुरु आज के समय में शब्द भेदी गुरु साईं रूप जी महाराज हैं। इनके चरणों में आकर के परमात्मा का बोध प्राप्त करें, परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार करें, अपने जीवात्मा का कल्याण करें, ये समय न खोएं। यही विनती, यही प्रार्थना सभी जीवों से है जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। सात शब्दी संत परिवार वो बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। लेकिन जिन जीवों को नहीं हुआ है वो भी गुरु जी का सत्संग सुने और अपने जीवात्मा का कल्याण करें। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा न लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आप संतों से क्षमा प्रार्थी है। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी संतों भाई बहनों के चरणों में और सकल जीव हंसों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी।